हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो जॉन या जो जे थॉमसन हो गए, डाल्टन होंगे, उनके थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर तक। तो आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर का लेक्चर नंबर 3 होगा। एक छोटा सा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जिसमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये जो पॉइंट है ये है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स बोल सकते हैं या थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी आप बोल सकते हैं। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल या जोसेफ जॉन एटॉमिक मॉडल भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मेरा नाम है सुरोसे जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरोसे नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपने तो सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। आज तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया। तो थॉमसन जो थ्योरी है आगे आगे चल के थ्योरी हमारी डेवलप होती है, एटॉमिक की थ्योरी डेवलप होती जा रही आपको नजर आती है। तो यहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने, थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन इस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, थॉमसन परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट विद ग्लास वैक्यूम ट्यूब। उन्होंने सेवरल एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ डिस्कस किया। तो क्या क्या एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते समय, तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब ले ली, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब ले ली और ग्लास ट्यूब में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन किया हम देखेंगे और उनका एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस करेंगे। तो एक ऐसे एक ग्लास ट्यूब उन्होंने ले लिए, एक ग्लास ट्यूब थी और इस ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब ले ली, इवाक्यूटेड एक ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने यहां से एक मेटल स्ट्रिप या मेटल एक यहां से एक अटैच कर दिया, मेटल स्ट्रिप या मेटल की प्लेट जिसे कह सकते हैं हम, एक मेटल प्लेट यहां पर अटैच कर दी। सिमिलरली यहां पर भी उन्होंने एक क्या कर दी, एक मेटल प्लेट अटैच कर दी, यहां से इस फॉर्म में एक अटैच कर दी, ठीक है। और उसको अटैच करने के बाद उससे एक इलेक्ट्रिक करंट, हाई पावर का एक इलेक्ट्रिक करंट या जिसे बैटरी कहेंगे हम, एक बैटरी यहां पर अटैच कर दी, हाई वोल्टेज बैटरी अटैच कर दी, इस तरह से एक हाई वोल्टेज बैटरी उन्होंने अटैच कर दी, ठीक है। तो इस तरह से दोनों साइड में भी उन्होंने ये बैटरी अटैच कर दी, ये था पॉजिटिव, ये होगा आपका नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी उन्होंने क्या किया कि ये जो था इसे कहा उन्होंने कैथोड कहा और इसे ये नेगेटिव था आपका। दूसरा जो था यहाँ पर ये था उनका एनोड, जिसे पॉजिटिव हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो ट्यूब थी, तो ये जो ट्यूब थी तो यहां से ऐसे अटैच करके ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को एक प्रेशर, यहां से इवैक्यूएटेड एक ट्यूब है जिसे लो प्रेशर दिया जाता है, उसका जितना भी एटमॉस्फेयर है इसका ये लो प्रेशर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, एक टोटल इस मेटल प्लेट में लो प्रेशर था, एक लो प्रेशर evacuated ट्यूब थी, टोटल evacuated ट्यूब was applied between two electrodes inside a evacuated tube। तो ये क्या है, आपके पास एक evacuated ट्यूब है, evacuated ट्यूब, और इससे क्या है, दो इलेक्ट्रोड अटैच किए, एक कैथोड था एक एनोड था। अब ये जब अटैच करने के बाद उनको एक नजर आया, उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय ये लो प्रेशर था, यहाँ से एक कैथोड था, यहाँ से एक एनोड था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते समय और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि कुछ चेंजेस हो रहे, तो चेंजेस होते रहे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक एमीटर बिठाया था,
यहाँ पर क्या था, एक एमीटर था, और एमीटर में यहाँ पर क्या होता था, ये डिफ्लेक्ट होता था। कि यहाँ से जब ये ट्रैवल्स हो रहा है तो ये जो एमीटर यहाँ पर बिठाया था तो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यहाँ तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ होता होगा, इनके ध्यान में आया कि सपोज यहां से कैथोड रेज एक तो ट्रैवल्स हो रहे होंगे, या ये जो एनोड रे है ये एनोड रे ट्रैवल्स होते उनको, ये ऐसा होगा, उन्होंने एज्यूम कर लिया। लेकिन यहां पर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय उनको ये ध्यान में नहीं आ रहा था कि कैथोड से ये एनोड की तरफ जा रहा है या एनोड से कैथोड की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये करते समय उन्होंने उसमें से ये जो ट्यूब है, ये जो मेटल ट्यूब है, तो इसको क्या किया, ऐसा थोड़ा सा छेद कर दिया। यहाँ पर अटैचमेंट करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ऐसे छेद कर दिया। ये जो ट्यूब है इसमें से ये जो मेटल स्ट्रिप है इसको ऐसे छेद कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, अगर, और इसको क्या किया, ये जो है इसको अगर एक, ये जो टोटल कंडीशन है यहाँ पर क्या होगा, अगर स्ट्रक होगा तो यहीं पर ग्लो करेगा। ये जो था यहाँ पर ग्लो करेगा, एक सिल्वर्ड कर दिया उसको और ये ग्लो करेगा, ऐसा उनको लगा। फिर एनोड क्या हो रहे थे, एनोड यहाँ से ऐसे ट्रैवल्स हो रहे, तो ट्रैवल्स होने के बाद ये यहाँ पर आ गए, तो उनके ध्यान में आया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर ग्लो वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये उनके ध्यान में आया। फिर उन्होंने क्या किया कि इसको छोड़ दिया, इसको फिर ये जो है इसको क्लोज कर दिया, ये जो मेटल था इसको क्लोज, क्योंकि सेवरल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट फिर से वो ट्राई कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इधर से उसको छेद कर दिया। और छेद करने के बाद अब क्या हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर से हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली फिनोमेना क्या है। थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ध्यान में आया, ठीक है। तो यहां से भी क्या हो रहे थे, ये एनोड कैथोड इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहे थे, फिर ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर उसको क्या होगा, इस यहाँ पे भी ये फिनोमेनन हमने किया था। तो इस पर ग्लास ट्यूब पर ये स्ट्रक होने के बाद यहाँ से ऐसे उसको क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था, ग्लो हो रहा था। कंक्लूडेड दैट, अब ये जो है दैट रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब ये यहां से जा रहे, ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उन्होंने क्या दिया था, इसे कैथोड कहा था, या इसे हम कैथोड रेज कह सकते हैं। और ये जो कैथोड रेज है उसी को वहां से उन्होंने बताया कि ये जो रेज है दैट रेज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसने बताया, ये जे थॉमसन साइंटिस्ट ने इसे सेवरल एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि ये जो कैथोड रेज है, इस कैथोड रेज को, साइंटिस्ट पहले तो इसे कैथोड रेज कह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उनको ये ध्यान में आया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो रे है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में से दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट एटम्स आर नॉट इंस्ट्रक्टिबल। और इससे इन्होंने ये बताया कि जो इसके पहले कुछ साइंटिस्ट थे कि उनका कहना था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल है। कैसे है, इंडिविजुअल है। या इसके पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि ये क्या है, इंस्ट्रक्टिबल, इंस्ट्रक्टिबल, स्ट्रक्टिबल, इंस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है, ऐसे बोल सकते हैं हम, या डिविजिबल नहीं हो सकता, ऐसे उनका कहना था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने कहा कि क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कुछ तो है कि जो बाहर आ रहा है, कुछ तो है कि जो उसमें, और उन्होंने इस कैथोड रेज को, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर आता नेगेटिव चार्ज को, उन्होंने एक नाम दे दिया, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एटम्स आर नॉट इंस्ट्रक्टिबल, दे कंटेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल आर इमिटेड बाय कैथोड। किससे बाहर आ रहा है ये, तो कैथोड से बाहर आ रहा है ये। और उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल, ये इंस्ट्रक्टिबल नहीं है, और एटम्स इंस्ट्रक्टिबल नहीं है, ये थॉमसन ने बताया, ये थॉमसन ने डिस्कशन किया। अब थॉमसन ने फिर क्या क्या बताया कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, इंपिरिकल मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन। और थॉमसन के कारण बहुत सी चीजें आज तक हम देखते हैं कि आपका जो फोन था, अब तक स्मार्टफोन गया, आपका जो टीवी था इसमें भी चेंज हो गया, बहुत से चीजें इलेक्ट्रॉन से हो रही है, इलेक्ट्रॉन से बहुत से चीजें आप डे टू डे लाइफ में
देखते हो। तो अब क्या है कि उन्होंने एटॉमिक मॉडल इंपेरिकल मॉडल था उनका वाज गिवन बाय जे थॉमसन। तो फर्स्ट उन्होंने क्या कहा, डिस्कशन किया। डिस्कशन में उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। सबसे पहले तो क्या किया उन्होंने, जो है he was discovered that क्या किया उन्होंने, तो सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो द एटम कंसिस्ट ऑफ क्लाउड पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द एटम। अब जो आपका टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल कुछ ना कुछ यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है उनका कहना था कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे होंगे, अब आप देखते हैं प्लम पडिंग कह सकते हैं उसे, प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग, या उसे आप वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, वाटरमेलन। प्लम पडिंग यानी क्या, अगर आप केक वगैरह देखते हैं तो उसमें भी आपको सभी डायरेक्शन से ये क्या है यहाँ पर ऐसे लगाए दिए जाते हैं केक में वगैरह। सिमिलरली या डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है कि जो इम्बेडेड इन इट, जो उनकी ये जो होती है वाटरमेलन में, उसकी जो बिया वगैरह जिसे बोलते हैं हम, तो ये जो होती है अंदर आपको दिखते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर भी क्या होगा, वो अंदर होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में इम्बेडेड रहते हैं आपको दिखाई देता है। सिमिलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होगा। उनको लगा था कि ये टोटल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है। डिफरेंट साइंटिस्ट का अलग अलग कहना था, इन्होंने भी इस कंडीशंस में ये बताया। इनका एक पोस्टुलेट्स था और ये कंडीशंस उन्होंने बताई कि ये ऐसा हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद इससे क्या हो गया कि बहुत से चीजें आसान हो गई साइंटिस्ट को कुछ खोजने के लिए। उनके इंपेरिकल मॉडल से क्या क्या चीजें हो गई, तो उनके इंपेरिकल मॉडल से जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, थर्मो आयनिक इमिशंस एंड आयोनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। क्या क्या बताया उन्होंने कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस हो सकता है। अगर कोई फोटोन वगैरह आप कैथोड रेज पर डाल दे तो वहां से क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, एनोड की तरफ जा सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आप इन डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि थर्मो आयनिक इमिशंस, अगर कोई मेटल प्लेट को आप क्या करते हो, हीट करते हो तो थर्मो आयनिक इमिशंस होगा। आयोनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन। ये चीजें उनके पोस्टुलेट्स में उन्होंने बताई। तो उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल, ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। ये तो बताया उन्होंने, प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन का मॉडल बोल सकते हैं। और उसने उन्होंने कुछ चीजें भी ये बताई उनके कंडीशंस में थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर्ड करने के बाद। लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक्स और डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं आप। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी आप बोल सकते हैं। उनके क्या क्या मॉडल थे, थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक क्या क्या थे, तो ये तो पोस्टुलेट्स हमने बताए, उनके थ्योरी के सक्सेस भी हमने डिस्कस किए। तो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, कौन कौन सी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कैसी होती है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ये वो बता नहीं सके। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडीशंस एग्जिस्टेंस की बता नहीं सके। इमिशंस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बाय एलिमेंट से लाइन स्पेक्ट्रम कैसे होता है, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये चीजें उनका ड्रॉबैक था। इमिशन जब होता है तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, इसके बारे में ये बता नहीं सके। और फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उनका फॉर्मेशन, ये कंडीशंस भी बता नहीं सके। लेकिन उनका जो कहना था, डाल्टन के आगे की कुछ कंडीशंस बताई जो डाल्टन ने बताया, ताकि क्या उसके पहले साइंटिस्ट का कुछ कहना था कि एटम इंडिविजिबल है, तो उन्होंने कहा नहीं, इंस्ट्रक्टिबल नहीं है। उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम इंस्ट्रक्टिबल नहीं है।
उसके बाद उनके एटम से हमें उसकी जो रेडियस वगैरह है उसके बारे में पता चला। और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन वाटरमेलन, ये उनका कहना था। लेकिन उनके एम्पिरिकल मॉडल से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, थर्मो आयनिक इमिशंस एंड आयनाइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये जो कंडीशंस है, ये सभी कंडीशंस आपके ध्यान में होगी, यही सभी कंडीशंस उन्होंने बताई। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर सिर्फ हमने डिस्कस किया जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है आप पूरा देख लीजिए, तो आपके ध्यान में आएगा और आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन से उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।